हेलो फ्रेंड्स, आपकी कुछ ऐसी बातें जो बहुत लोगों को चौंका रही हैं और 99% लोग कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनकर के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यानी आपकी बातों में कुछ तो ऐसा है, आपकी बातें कुछ तो ऐसा दिखा रही हैं, लोगों को समझा रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों के मन में अपनी एक अलग छवि बना रही हैं। इसी वजह से कुछ लोग चौंक रहे हैं, कुछ आश्चर्यचकित हो रहे हैं और कुछ लोग रात भर आपकी बातों को सोच करके सो नहीं पा रहे हैं। अगर आज आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आपकी बातों में भी वो खास बात है जो बहुत लोगों को चौंका रही है। यानी आपके अंदर एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी विशेषता है आपकी बातों में, कुछ तो ऐसा है जो आपको इस रीडिंग तक खींच कर लेकर आया है। और इसी वजह से आपको ये रीडिंग सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर कौन सी वो विशेषता है जो आपको और लोगों के बीच खास बना रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां काली जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर दोनों जो कार्ड निकल कर आए हैं वो ये हैं कि आप बहुत ज्यादा नोटिस किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पलट पलट कर आपको देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों को सुन करके, आपको देख करके अपने जीवन में बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यानी आपकी कोई ऐसी बात है जो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपकी बातों में एक बहुत ही खास विशेषता नजर आ रही है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जीवन में जैसे मानो उसके अंधकार मिट रहा है। यानी उसे अभी तक ऐसा समझाने वाला व्यक्ति नहीं मिला था जो कि उसे पूरी तरीके से समझाए और उसे बताए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में जो आप कर रहे हैं वही कुछ लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं और वो कुछ आने वाले भविष्य के बारे में है, प्रेजेंट में की गई क्रिया के बारे में है। ठीक है, तो आने वाले भविष्य के लिए आप किसी को अपनी बातों से एक ऐसे कष्ट से बचाना चाहते हैं। अगर उसने आपकी बातों पर ध्यान दिया है तो निश्चित ही वो अपने जीवन में इस कष्ट से बच जाएगा। इसी वजह से तो कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा खास मान रहे हैं, आपकी बातों को समझने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपसे जानने का प्रयास कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है और उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस बात का प्रभाव बहुत ज्यादा उनके जीवन पर पड़ेगा जो आपसे वो सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी बातों को सुनने के बाद वो अपने अंतर्मन में झांकेंगे या झांक रहे हैं या अपने अंतर्मन से उस आवाज को सुन रहे हैं जो आपके मुख से निकली है। यानी आपके मुख से निकली बात पर वो इस कदर से ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, इतने ज्यादा तरक्की कर जाएंगे कि उनका जीवन बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। और वो खास बातें सबसे पहली जो है वो ये है कि जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आप छोटी सोच रखोगे तो आपको वैसा मुकाम हासिल होगा, सोच को बड़ी रखोगे तो कर्म वैसे होंगे और कर्म जैसे होंगे वैसा ही मुकाम आपके जीवन में ईश्वर आप तक लेकर आएंगे, ब्रह्मांड की शक्ति लेकर आएगी। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगी, क्योंकि ईश्वर की शक्तियां इंसान को उससे बिल्कुल अलग नहीं होने देती हैं जो वो सोचता है। यानी अगर आप सोचेंगे कि आपको अपने जीवन में एक ऐसा व्यवसाय खोलना है जिस पर आप
बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद आराम से अपने जीवन को जिए। उदाहरण के लिए तो निश्चित ही ईश्वर आपको उस मुकाम पर पहुंचने से पहले परीक्षा जरूर लेंगे, लेकिन उस मुकाम से वो आपको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में ये समय चक्र घुमाना, समय का पहिया जो कि आपके हाथ में है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके मन पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं ज्यादा सोचता है, ज्यादा गहराई से सोच करके अमल करता है, उन्हीं बातों को वो कर पाता है। आपको समझना यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपने उन लोगों को जो सिखाया है वो ये है कि बड़ों का सम्मान करने के साथ साथ कुछ लोगों की बातें जरूर मानो। कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में आपके आने वाले भविष्य को संवार सकती हैं और आपको आने वाले भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। अब यहाँ पर आपके लिए आपके निकट कुछ ऐसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आपकी सोच के अनुसार उनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है और वो अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि सोच को बड़ा करना भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको योजना बनानी जरूरी है। प्लानिंग के तहत आप कोई काम करेंगे, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको विश्वास चाहिए। वो केवल आपको तब मिलेगा जब आप किसी पर थोड़ा सा समय गुजारेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, और बहुत ज्यादा गुजरा हुआ अनुभव आपको ये सिखाएगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के लिए आप बहुत ज्यादा सक्षम हैं, यानी आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। और ऐसा केवल तब आपको महसूस होगा जब आप अपने अंदर उस कार्य के प्रति, यानी उस मुकाम के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास फील करेंगे। यानी अनुभव के साथ साथ आपको उस कार्य के लिए, उस मुकाम के लिए, उस व्यवसाय के लिए, उस नौकरी के लिए विश्वास होना चाहिए। तो ये आपके अंदर अगर क्वालिटी है, या फिर आप अर्थात उस व्यक्ति के निकट आपने जो बातें बोली, जो समझाया, उसके लिए अगर वो जेलिसी फील नहीं करता है, दूसरों से जेलिसी नहीं रखता है, यानी आपकी बोली हुई बात पर अमल करने का अर्थ यह है कि आप किसी से जेलिसी फील नहीं करते हैं, किसी के काम से चिढ़ते नहीं हैं, सभी को सहयोग करते हैं। अगर वो भी आपकी तरह बनेगा या बनेगी तो निश्चित ही वो सफलता की उस सीढ़ी को छू पाएगा जिस पर चढ़ करके वो अपने जीवन में आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा या करेगी। ठीक है, लेकिन बिना जेलसी, यानी किसी के लिए आपके मन में या किसी के मन में बैर भाव का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, यानी उस व्यक्ति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अगर उसने इस बात को अपने मन के अंदर धारण किया है, आपके निकट बैठ करके इस बात को समझा है कि प्रेम से जो हासिल करना है उसमें आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, शांत रहना है, और कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में झांक करके ये फील करना है कि आपको आपके जीवन में क्या सोच करके विश्वास उत्पन्न होता है। अगर विश्वास किसी कार्य पर उत्पन्न होता है तो वो कार्य होगा, अगर विश्वास आपको व्यवसाय पर उत्पन्न होता है तो व्यवसाय कंप्लीट होगा। यानी जिस पर आपका विश्वास विराजमान हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, वो कार्य आपके जीवन में आपके लिए असंभव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग इसी वजह से बहुत ज्यादा चौंक रहे हैं कि पीछे के समय को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है और आगे के समय में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। यानी कहीं ना कहीं आपने जीवन में थोड़े ही समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है या करने जा रहे हैं, या आप प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपके अंदर, यानी आपके मन के अंदर वो विश्वास आप उत्पन्न होते हुए देख पा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी लोगों को चौंका रही हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों
आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखा रही हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को इस बात का आभास करा दिया है कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है, अच्छा बुरा। ठीक उस प्रकार कभी बादल होते हैं, कभी मौसम साफ होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। इस तरह से जीवन में धूप और छाए की तरह समय बदलता रहता है। खुशियां भी आनी जरूरी हैं, और जब खराब समय आता है तो वो आपको कुछ सिखा कर जाता है, क्योंकि वो समय भी आपकी परीक्षा का होता है, और उस परीक्षा में आपका उत्तीर्ण होना, सब्र करना, शांति रखना और अपने मन में धैर्य रख करके आगे चलते रहना, ये ईश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जिस समय आप बहुत ज्यादा कठिनाई के समय से गुजर रहे हैं, आप अपने मन को शांत रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, या अपने जीवन में आपका जो विश्वास है उनके ऊपर से कहीं वो तो नहीं डगमगा रहा। निश्चित ही आपने कुछ ऐसे लोगों को सिखाया है कि जो पूरे विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहते हैं, मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल हड़बड़ाते नहीं हैं, ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, अपने काम से नहीं हटते हैं, ईमानदारी से नहीं हटते हैं, और परिश्रम करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। सोचते बहुत हैं, परंतु कभी भी अपने पैरों को डगमगाने नहीं देते हैं। तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में उनके जीवन में, उनके परिवार के लोगों के जीवन में खुशियां बहुत ज्यादा आती हैं, और यह परम सत्य है। आपने कुछ न कुछ ऐसा लोगों को दिखाया है, ऐसा समझाया है, जिससे कि कुछ लोगों के मन में अपने पार्टनर से, कुछ लोगों के मन में लवर से, कुछ लोगों के मन में व्यक्ति से दूर होने का जो उन्होंने मन बना लिया था, आपसे उन्होंने ये सीखा है कि कठिनाई के समय में एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, उनका साथ छोड़ना नहीं चाहिए, या जिस समय किसी का खराब समय चल रहा हो उस समय उसका साथ छोड़ देने से तुच्छ व्यक्ति वो कहलाता है जो सामने वाले व्यक्ति का हाथ छोड़ देता है, यानी साथ छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसा आपने सिखाया है, और यहाँ पर इनका मन, कुछ लोगों का मन पूरी तरीके से बदल गया है। जहां पर वो किसी के साथ कनेक्ट थे, मुश्किल की घड़ी में उनका साथ छोड़ करके जाना चाहते थे, परंतु आपकी वजह से ना तो वो उनका साथ छोड़ करके जाएंगे, ना ही बहस करेंगे, ना ही झगड़ा करेंगे, यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो उनके बीच में चल रही थी वो अब क्रिएट नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मन से समझ लिया है कि मुश्किल की घड़ी में उस समय को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां पर सामने वाला व्यक्ति खुद को कमजोर समझ रहा हो। उस समय में आपको साथ देना है, क्योंकि यही तो वो परिश्रम है जहां पर आपको अपना एक प्रमाण देना होता है, एक ऐसा प्रमाण कि हाँ आप क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरीके से इंसान को नहीं बदलना चाहिए, और जो इंसान बदलते नहीं हैं वो एकदम ईश्वर के लिए प्रिय बन जाते हैं, ईश्वर के लिए एक अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं। और आपने कुछ लोगों को सिखाया है, जिसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी ऐसा सोच करके रातों की नींद उड़ गई है कि वो क्या करने जा रहे थे। उन्होंने आपको ऐसा देख करके ये समझा है कि उनके हाथों से एक बहुत बड़ी गलती होने से बची है, एक बहुत बड़ा कदम जो कि शायद वो गलत उठा लेते अगर किसी को छोड़ देते तो उस मुश्किल की घड़ी में। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, ये सोच करके वो कहीं ना कहीं ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे या कह रहे हैं, क्योंकि उनका जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता है, जिस व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा भक्त है जिसे कहीं ना कहीं ईश्वर नहीं चाहते थे कि आप उससे अलग हों, कहीं ना कहीं आप उससे दूर जाएं, उसके दिल को कहीं ना कहीं आपकी वजह से तकलीफ हो। यानी यहाँ पर उन व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है जिन लोगों ने आपसे कुछ सीखा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपके साथ कनेक्ट हो करके आपको देखने के बाद ये सीखा है कि रिश्ते बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में समय नहीं लगता है।
और रिश्तों को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए। मौका परस्त इंसान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो मौका परस्त इंसान होता है उसके जीवन में कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि किसी के सामने आपसे, कुछ लोगों ने ऐसा सीखा है कि किसी के सामने आप ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन मत करो, अपने बारे में ज्यादा बातें बोल बोल करके मत समझाओ, क्योंकि जीवन में जब भी कुछ ऐसा होता है ना जिस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसके लिए केवल और केवल आप कार्य करते रहें, कार्य करते रहेंगे, अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि किसी भी बात को प्रूफ करने से बात प्रूफ नहीं होती है, बल्कि आप क्रिया को लगातार करते जाइए, मेहनत करते रहिए, वो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगी। यानी आपके जीवन में समय के साथ अगर आप चल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में वो शीघ्र ही आएगा समय जब लोग ना समझने वाले भी आपकी बात को समझेंगे, और जहां पर आप एक्सप्लेन करके समझाते शायद उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी क्रिया एक ऐसे समय में आकर के उन्हें खुद ब खुद व्यक्त कर देगी, खुद ब खुद उनको आपका प्रमाण मिल जाएगा। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही आपके जीवन में आप क्रिया को करते रहिए, विश्वास रखिए, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको उदास होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ईमानदारी से अपने कर्मों को कर रहे हैं। यानी उन व्यक्तियों के लिए है जो आपसे कुछ सीख रहे हैं, 99% लोग, उन्होंने आपसे यही सीखा है कि बस वो अपनी क्रिया पर ध्यान दें, अपने कार्य पर ध्यान दें, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, तो और भी लोग उनसे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होंगे, आपके बारे में समझेंगे भी, आपके बारे में रियलिटी भी सामने आएगी, और इस बात का आभास भी होगा कि आप क्या हैं। यानी बहुत ज्यादा बोल करके किसी को समझाने से कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर चुप रह करके किसी को समझाया जाए, चुप रह करके किसी का ऐसा जो कार्य है वो सफल हो, तो निश्चित ही आसपास के लोग उस बात को व्यक्त कर देते हैं, उस बात को समझ जाते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा समझते हैं, बहुत ज्यादा व्यक्त करते हैं, ऐसा आपके जीवन में आप व्यक्त कर चुके हैं, जिसे देख करके वो समझ रहे हैं, और जैसा समझ रहे हैं वैसा ही वो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपने लोगों को बोलकर नहीं बल्कि कुछ दिखाकर समझाया है, अर्थात आपने अपने जीवन को इस तरीके से बनाया है कि लोग आपको देख करके सीख रहे हैं। और ये भी परम सत्य है कि जिसको कोई देख करके अपने कार्य से कुछ सीखना चाहता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसे आगे आने वाले समय में सफलता जरूर प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए